पायलट अध्ययन या अनुगामी सर्वेक्षण। प्रोफेसर BL जैन, आचार्य विभाग अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू। पायलट अध्ययन पूर्व में कहीं पर भी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसके बाद में उस व्यक्ति के द्वारा कितना अप्लाई किया जा रहा है, इस बात को पायलट अध्ययन में देखा जाता है। पायलट अध्ययन एक अनुगामी सर्वेक्षण, मानकीय सर्वेक्षण अनुसंधान का एक प्रकार है। इसमें उन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें निर्धारित पाठ्यक्रम कार्य के आयोजन के संपन्न करने के पश्चात किसी संस्था को छोड़कर चले गए हैं। इनका संबंध व्यक्तियों के अध्ययन छोड़ने के पश्चात किए जाने वाले कार्यों, व्यवसायों एवं स्तर से है तथा पूर्ण की संस्था और कार्य के आयोजन के प्रभाव से होता है। इसमें उन व्यक्तियों की स्थिति का परीक्षण किया जाता है जो संस्था छोड़कर जा चुके हैं अथवा व्यक्ति के पाठ्यक्रम, अनुभवों का व्यवहार जो उन्होंने संस्था में प्राप्त किए हैं के विषय में राय जानने का प्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया जाता है। अर्थात कि जो व्यक्ति ने जो पाठ्यक्रम सीखा है उसके बाद जहाँ पर वो कार्य कर रहा है उसमें से उसने कितना जो है अप्लाई कर रहा है, इस बात को पायलट स्टडी के द्वारा हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने जो सीखा था उसका व्यवहार में, क्रियान्विति में कितना लाया जा रहा है। हम ये देखेंगे कि इससे जो लक्ष्य हैं, पायलट अध्ययन अनुगामी सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं। यह संस्था के कार्य आयोजनों की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता को सिद्ध कर सकता है कि जो आयोजन किए थे वो कितने उपयुक्त रहे, उसके लिए कितने अनुपयुक्त रहे, इस बात का स्पष्ट पता लग जाता है। ये पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, शिक्षण की विधि, प्रशासनिक प्रक्रिया, मार्ग निर्देशन आदि में सुधार करने के लिए सहायक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये उनमें से कौन सी ऐसी कमी रही है जिसकी वजह से व्यक्ति ने पाठ्यक्रम को सीखने के बाद वो उसे लागू नहीं कर पाया। मान लीजिए उसने पाठ्यक्रम में से पाठ्य योजना को सीखा कि इस प्रकार से ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर पाठ्य योजना बनानी चाहिए, लेकिन जब फॉलो अप किया गया था, उसकी पायलट स्टडी की गई थी, तो ये देखने में आया कि उसने उस पाठ्य योजना की जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उसे अप्लाई नहीं किया और अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू किया। इसका मतलब है कि वह पाठ्य योजना या तो उपयुक्त नहीं थी जो है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो इसी प्रकार से शिक्षण की विधि, जैसे क्लास के अंदर टीचर ने बताया कि हम क्लास है स्मार्ट बोर्ड आदि से पढ़ाएं, लेकिन वहां जाकर के जो है उन्होंने उससे नहीं पढ़ाया। इसका मतलब ये निकल कर के आया कि जो विद्यार्थी को जो चीज पढ़ाई गई थी उसने उसको अप्लाई नहीं किया। तो अब इसके में क्या कारण रहे हैं, यदि कोई कठिनाई आ रही है तो उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रत्याशियों के चयन और प्रवेश की प्रक्रिया हेतु मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है कि उसके चयन और प्रवेश की प्रक्रिया हेतु क्या जो है प्रमुख चीजें हैं उसके विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये विद्यार्थियों के आगामी जीवन पर कथित मनोवैज्ञानिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिक घटकों में पाए जाने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अनुगामी सर्वेक्षण में अकेले तथा मिश्रित रूप से प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न उपकरण हैं, प्रश्नावली है, परीक्षण सूची है, क्रम निर्धारण मापनी है, अंक पत्र अथवा साक्षात्कार और निरीक्षण। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति ने कितनी उन चीजों को अप्लाई किया है, कितनी चीजों को अनुगामी किया है, कितनी चीजें ऐसी हैं कि जिनका अनुगामी नहीं किया है। तो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति के कार्य की एक मूल्य निकाला जा सकता है कि उसमें से उसने कितना सीखा जिसे कि अप्लाई किया। यदि मान लीजिए वो उसको नहीं सीख पाया है तो इसका मतलब है कि वो उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए ये देखना चाहिए कि व्यक्ति अधिकतर जो है काम करने के बाद या कहीं किसी संस्था में पढ़ने के बाद ये नहीं देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने कितना जो है सीखा है। और फॉलो अप स्टडी इसी बात के लिए आई कि उसने जो सीखा है उसे हमें एक बार अनुगमन करके देखना चाहिए कि उसमें से कितने प्रतिशत सीखा है, नहीं सीखा है तो क्या कर रहा है,
ताकि आगे के दिए जाने वाली कोई भी पाठ्यक्रम है या प्रशिक्षण है उसमें सुधार किया जा सके। ये इसके साथ में रहता है। धन्यवाद।